मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा? यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा? यहाँ पे मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ पे होगा? सरकमफ्रेंस पे ही ना डमरू लोग। तो इसका सेंटर ऑफ मास याद करो, सिमेट्री आर्गुमेंट तो है ही हमारे पास अवेलेबल। जितना मास इधर होगा उतना ही मास इधर भी होगा। ए एंगल अगर थीटा होगा तो ए वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इसका सेंटर ऑफ मास किस पे लाई करेगा अभिजीत बाबू? एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। तो ए वाई एक्सिस पे अगर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं आप लोग? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास याद है आप लोग को? याद रखना, अगर ये सर्कल का एक सेगमेंट है, सर्कल का एक क्या है? सेगमेंट है, तो इसका रेडियस होगा, वो रेडियस आर हमने कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया? आर। ये होता है आर साइन थीटा अपॉन क्या? थीटा। इसको अच्छे से याद रख लेना। लेकिन एक बात याद रखना, हियर थीटा मस्ट बी इन रेडियन ना। हियर ये सब डेरिवेशन से आता है, सारा डिराइव किया हुआ है। हियर थीटा मस्ट बी इन रेडियन, मस्ट बी इन रेडियन। पढ़े आप लोग? बहुत सारा ऐसा है, जैसे किसी का ना एक स्पेशल केस देखिए आप, सेमी सर्कुलर रिंग। देखो एग्जांपल, जैसे अगर कोई बोलता है सेमी सर्कल रहता है, ऐसे सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बोले तो सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा रे बाबू डमरू लोग? यही ना है सेमी सर्कल। बताओ, ये सर्कल है, उस सर्कल का हाफ पार्ट कर दिया गया तो क्या है? पूरे का पूरा मास इसके इसी पे ना रहा होगा। बताओ इसका रेडियस कितना है? ये ओरिजिन है, इसका रेडियस कितना है बताइए आप? आर। तो बताओ यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना होगा? थीटा बताओ तो कितना होगा, पहले बताओ थीटा कितना लिखोगे आप? π/2 पुट कर दोगे कि नहीं? तो अगर थीटा π/2 पुट करो तो इस पे पुट कर सकते हो, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आप लिख सकते हो डायरेक्ट कि नहीं? बताओ, ये r की जगह r लिखोगे, ये थीटा की जगह क्या लिखोगे? π/2 हो गया। अरे थीटा π/2 नहीं है, ये वाला पूरा एंगल 2 थीटा है रे डमरू, ये वाला हाफ एंगल कितना? थीटा। तो ये वाला कितना है? थीटा π/2 नहीं है क्या? और अपॉन में थीटा है, तो अपॉन में थीटा लिखोगे तो क्या? π/2। थीटा की जगह हमने π/2 लिखा। अरे r की जगह r है, साइन थीटा की जगह हमने π/2 लिखा, और थीटा की जगह क्या लिखा? π/2। साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है? 1। अरे तो पता है ना? वेरी शिवांगी, वेरी गुड। बुखार आना चाहिए, केवल मुझे ही आएगा। रूह कांप जाता है जी। साइन π/2 का वैल्यू कितना होगा? 1। तो कितना हो जाएगा डमरू? 2r/π। अरे आता है सॉल्व करने की नहीं रे डमरू? ये 2r/π नहीं हो गया? बात को समझ में आया? तो जनरल रिजल्ट आप याद रख लो, जनरल रिजल्ट याद रखना है आपको ना। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क डालो, क्या है? वाह, सेमी सर्कुलर आर्क हो गया है। सेमी सर्कल रहता तो थीटा तो 180 डिग्री ना होता है, 2 थीटा। ये सर्कुलर आर्क है, कुछ भी बोल देंगे हम लोग तो चल जाएगा क्या? सर्कुलर आर्क है, क्या है? सर्कुलर आर्क। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये रिजल्ट याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इसको ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, क्वेश्चन इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। एक देता हूं, तुम लोग करो इसको जरा, देखिए। अगर ऐसा होता तो क्या होता? ये आपका रेफरेंस पॉइंट दे दिया, एक्स है, ये क्या है? एक्स डैश है बाबू लोग, ये क्या है? वाई है, और ये क्या है? वाई डैश। अरे क्लियर है? आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए, ये वाला दे दिया पार्ट, ये क्या है? 4th पार्ट ऑफ सर्कल ना हो गया, रिंग का 1/4 पार्ट। अब ए बोल दिया, चलिए इसका बताइए तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अरे होगा कुछ, कुछ तो होगा। बताओ इसका रेडियस कितना है? इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r। ए सेंटर हो गया। बताओ यहां से ऐसे अगर जाएगा तो बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? ए वाला एंगल कितना होगा बोलो? π/4 या π/2?
पाई बाई 4 रे डमरू। ये वाला भी क्या होगा? पाई बाई 4। अरे होगा कि नहीं? तो थीटा का वैल्यू कितना पुट करोगे? पाई बाई 4। अरे पुट करोगे? पुट करोगे? इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे चल करके कहीं ना होगा बाबू, ये वाला कहीं होगा कि नहीं? लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे यहीं पे ना होगा कहीं। तो फॉर्मूला पढ़ा के रखा गया है, क्या रखा गया है बताइए इसका? यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा बोलो? ये डिस्टेंस को मैं क्या नाम दूं? बोल बोल, इस डिस्टेंस को क्या नाम दूं मैं? क्या दे दूं? पी दे दूं, पी पी। इसका कोऑर्डिनेट 0, लिख सकते हो, अभी तो पी केवल दे रहा हूं। ये वाला यहां से डिस्टेंस पी दे दूं क्या? देखो ये वाला ए ओसी है, ये पॉइंट सी है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। मैं ओसी को क्या बोल दे रहा हूं? ओसी को क्या बोल रहा हूं मैं? पी बोल दे रहा हूं। अरे कोई प्रॉब्लम? ओसी को क्या बोल दे रहा हूं मैं? ओसी को क्या बोल दे रहा हूं? ओसी को, अरे क्लियर है? ओसी को। तो आप सोच करके बताओ तो क्या होगा? ओसी निकाल सकते हैं आप? ओसी फॉर्मूला पढ़ा के रखा गया है क्या? आर साइन थीटा अपॉन थीटा। बाबू सोना बताना जरा, आर विल रिमेन आर, थीटा की जगह क्या पुट करोगे? अपॉन पाई बाय 4। रेडियन में कन्वर्ट है ना रे? चलिए अच्छी बात है बाबू, साइन पाई बाय 4। ये आर, ये वाला 4 चला जाएगा, 4 आर अपॉन पाई लिख सकते हो क्या? और साइन पाई बाय 4 का वैल्यू कितना? 1/√2। वेरी गुड। अरे हुआ? साइन बाई 4 का वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा बोलो? 2√2 आर अपॉन क्या? पाई। अरे कोई प्रॉब्लम? लेकिन क्वेश्चन जब पूछेगा आपसे तो क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से सुनना। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ने निकालना होगा इसको। तो आप सोचिए इसका अगर देखा जाए, इस रिंग को थोड़ा सा अच्छे से विजुअलाइज करो, ऑप्शंस कैसा देगा, क्या तैयार रहेगा। ए ओरिजिन है आपका, एक्स है बाबू, ए एक्स डैश, और ए क्या वाई है, और ए वाई डैश। आपका रिंग कहां पे? यही ना रिंग है आपका। अब ए सेंटर ऑफ मास यहां इससे पता चला, यहां यही डिस्टेंस, अरे यही ना है। ए सेंटर ऑफ मास, इसका डिस्टेंस कितना है बताओ? ओसी, ओसी यही ना है रे? ये ओसी है कि नहीं? ये इस ओसी, ये वाला एंगल कितना है? पाई बाई 4। अरे है। ये वाला भी एंगल कितना है? शायद छोटा पड़ रहा है क्या? दिख रहा है क्या? थोड़ा इसको और बड़ा करूं क्या? कर तो सकता हूं ना? मैं बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को दिक्कत लगे। ये तो छोटा हो गया, ये ज्यादा छोटा हो गया। अब ठीक है। अब बताओ इसका इसका एक्स कोऑर्डिनेट डब्ल्यू लोग किधर? इधर आएगा ना रे? तो ए वाला एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ए वाला कितना हो जाएगा बोलो? ओसी साइन 45 डिग्री होगा क्या? अरे ओसी साइन पाई बाय 4 नहीं होगा? और ए वाला यहां से यहां जो डिस्टेंस लोगे आप, अच्छा कॉमेडी हो गया। ए वाला क्या हो जाएगा? ओसी कोस पाई बाय 4 या साइन बाय 4 एक ही चीज में है। अरे होगा कि नहीं? चलो ओसी का जो वैल्यू तुम निकाल के रखे हो, ओसी का वैल्यू निकाले हो तुम लोग? गौर करो तो देखो, ओसी का वैल्यू क्या निकाले हो आप? अरे यही ना ओसी, ओसी को इन्हें पी बोले हो रे डमरू लोग। गौर से देखो, यही ना ओसी है। ये ओसी है या नहीं है? तो ओसी का वैल्यू आपको पता है। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट सी का कोऑर्डिनेट लिखते तो दो कोऑर्डिनेट लिखते ना जी, एक एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते हैं और दूसरा क्या लिखते हैं आप? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता? ओसी साइन पाई बाय 4। अरे डमरू, ओसी साइन पाई बाय 4। ओसी का वैल्यू कितना है? 2√2 2√2 आर बाई पाई इंटू बताओ साइन पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2। √2 गया तो क्या हो गया? 2r बाई पाई। एम आई राइट और नॉट? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते तो भी लिखते क्या? ओसी कॉस पाई बाय 4 या साइन पाई बाय 4, एक ही चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये भी क्या हो जाता बोलो? 2√2r अपॉन पाई। बच्चा जैसा मेरे से सॉल्व करवाते रहो एकदम, खे खे खे। क्या हो जाता है? 2r अपॉन पाई। अरे कोई प्रॉब्लम? तो इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट अगर लिखते तो ऑप्शन क्या देता भाई? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास
कोमा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो क्या हो जाता बाबू सोना 2r/5 कोमा 2r/5। बाबू को समझ में आया? आया? नहीं समझ में आ रहा डमरू लोग? कितने लोगों को समझ में आया? बम बम बोले, मस्ती में डोले, छाप लो। अब समझ आया या नहीं आया? पीछे भी कुछ है क्या सही में? अच्छा, इस रिजल्ट को मैं डिराइव कर दूं अभी? हाँ, नीट वाले बच्चे डेरिवेशन से डरते ही हैं, छोटा छोटा इंटीग्रेशन से भी गड़बड़ा जाते हैं आप लोग। सर्कुलर आर्क का है ना रे सेंटर ऑफ मास निकालना। स्पीड लेकिन बढ़ाने का। शिवम समझ आया तेरे को रे? डम्बू बम्बू बाबू, ऐसे अवेलेबल तो है ही आप लोग के पास सब। आगे बढ़ू क्या? सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास याद है? बेस से कितने डिस्टेंस पे? हॉलो कोन, सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट, ज्योमेट्रिकल सेंटर। मैं सेमी सर्कुलर प्लेट बोला हूं क्या? हे भगवान, सेमी सर्कुलर प्लेट का 4r/3। वेरी गुड। ये सब रिजल्ट याद रखने का। इसमें भी कोई अप्रोच और ट्रिक बताऊं क्या? ये y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल रहा है ना? यहां से कितना डिस्टेंस पे 0, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या है समझ नहीं आया क्या? झूठ नहीं बोल रहे हो? आगे बढ़ू क्या? बातों को तेरी भुला ही देना है। मुझे ठीक हो जाने दो, फिर उसके बाद तुम लोग को बताता हूँ। इंतजार कर लो। शिवम तू नहा कर नहीं आया क्या रे? बाहर बैठो, इधर 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 बैठो, इधर। तुम ही स्मेल कर रहे हो ना? सौम्या कहाँ गई? सौम्या, अब उसको पैसा दो 10 रुपए, लाइफ बॉय लेगा वो। अब दे देना जाते वक्त।
हो गया बाबू लोग? गुड, वेरी गुड। कब? हाँ, घर बैठ कर काउंट कर रही थी आप? बहुत दया है। साउंड नहीं जा रहा है? साउंड जा ही नहीं रहा है? स्पीकर खराब नहीं होगा, पानी जो नहीं हो रहा है, बारिश हो रही थी ना अभी, तो उसका लुत्फ उठा रहा होगा घर पे बैठ करके आराम से, पॉपकॉर्न वगैरह ले होकर के बैठा होगा, तो थिएटर में बैठा होगा। तो मैं भी वैसे ही हूँ, वो आराम से बैठेगा, मैं कष्ट करूंगा? चलिए, हो गया हो गया हो गया। कॉपी कर लिए? स्पीड बढ़ाओगे तब ना। आज पूरे सब सुस्त मोड में हो क्या जी एकदम? मेरा अमन कहाँ है? तो याद रहेगा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिख लोगे ना आप? देखो यहाँ कंपोनेंट रिजोल्यूशन भी आ गया नीट वाले बच्चे लोग, थोड़ा सा ध्यान देना ना। कंपोनेंट का रेजोल्यूशन भी आएगा, अब उन लोग को वो भी नहीं मालूम हो तो फिर कैसे करेगा उन लोग, तो दिक्कत हो जाएगी ना, ध्यान देने का ना। ठीक है, आगे बढ़ो क्या? ऐसे ही जैसे सेमी सर्कुलर आर्क के लिए था ना, सर्कुलर आर्क के लिए था ना, सर्कुलर आर्क के लिए था, वैसे ही अगर मैं बोल सकते हो कि सर्कुलर प्लेट का कोई सेगमेंट अगर तोड़ करके रख दिया तो उसके लिए भी एक जनरल रिजल्ट डिराइव्ड है ना, आप उसको याद रख सकते हो। सेगमेंट ऑफ व्हाट? सेगमेंट ऑफ सर्कुलर प्लेट। देखो ये है क्या? सर्कल, सर्कुलर प्लेट है रे डब्लू लोग। अरे है, इसका सेंटर भी होगा ना। अब देखो एक छोटा सा टुकड़ा ये तोड़ दिया गया से, देख रहे हो ये वाला, तो बचा हुआ पोर्शन यही ना रहा, केवल बचा हुआ पोर्शन यही रहा, दिख रहा है डायग्राम ना आप लोगों को? तो ये बचा हुआ पोर्शन रहा। यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना, तो देखो यहाँ पे भी सेंट्रल एंगल हम लोग क्या मान रहे हैं? थीटा। ये पूरा क्या है, पहले 2 थीटा एंगल बोल दिया, सेंट्रल एंगल कितना है? 2 थीटा। हाफ एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। बाद बाकी पोर्शन में हटा ही देता हूं। देखो समझ आ गया होगा ना? इतना करने के बजाय मैं क्यों ना एक ही बार कर दूं यार। देखो वेरी गुड। चाहता क्या है? चाहत तुम्हारी। अरे यही है, ये रिजल्ट याद है किसी को क्या? हाँ उसी को याद होगा, लेकिन याद नहीं रख पाता है, वो भी तो बात है। वाई डैश है। पहली बात तो याद रखना, एक मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पूरे सरफेस पे है ना रे, प्लेट का, प्लेट के पूरे सरफेस पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन है डमरू लोग, ध्यान देना, ये रिजल्ट याद रख लेने का एकदम अच्छे से। मास पूरे कहां पे बटा हुआ है इसका? सरफेस पे। अब बताओ जरा, ए एंगल कितना मैं बोल रहा हूँ, इस एंगल को, इस एंगल को कितना बोल रहा हूँ? थीटा। ए वाला एंगल भी कितना? थीटा।
हाफ एंगल हो गया ना, सेंट्रल एंगल कितना है 2 थीटा, याद रहेगा ना। तो इसका भी y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ही होगा, क्योंकि आधा मास बराबर है, आधा मास बराबर है, मतलब ये इनफॉर्म मास है, इनफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला है ना। तो इक्वल एरिया में इक्वल मास होगा ना रे, इनफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? इनफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन वो इनफॉर्म है ना। तो बताओ अगर इस सेमी सर्कुलर जो सर्कुलर प्लेट है उसका सेगमेंट, सर्कुलर प्लेट का जो रेडियस रहा होगा, पहले वो आर मान लेता हूं, क्या मान ले रहा हूं? आर। तो ये जो सेगमेंट बना, इसका सेंटर ऑफ मास किस पे लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे। देखो सिमेट्रिकली रखा हो ना रे डबरू लोग, सिमेट्रिकली। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का रिजल्ट आप अच्छे से याद रख लेना। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास याद है आप लोग को? याद है? चलाना एसी ऑन करना है, कर लो कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत क्या है? तो इतना मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, याद है आप लोग को ना बाबू? याद रखना, ये होता है 2r sin थीटा अपॉन 3 थीटा रे डब्ल्यू। क्या होगा? 3 थीटा। अगेन मैं यहां बताना चाहूंगा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन ना, हियर थीटा इज इन रेडियन, हियर थीटा मस्ट बी इन रेडियन, मस्ट बी इन रेडियन। अरे कोई प्रॉब्लम रे डमरू? याद रहेगा रिजल्ट? 2r sin थीटा अपॉन 3 थीटा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एक क्वेश्चन क्या है वो वाला, जैसे देखो सेमी सर्कुलर प्लेट का भी निकाल सकते थे यहाँ से। सेमी सर्कुलर प्लेट का याद करवाया गया ना आप लोगों को, क्या होता है 4r/3 पाई। देखो ये x है, x डैश था, और ये क्या था y, और ये y डैश। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यहाँ बाबू सोना लोग? मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सरफेस पे है ना, पूरा बटा हुआ है मास यहाँ पे। बताओ यहाँ पे अगर देखा जाए तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? ये पूरा 2 थीटा था ना रे, यहाँ 2 थीटा किसके बराबर है? पाई के बराबर नहीं है क्या? अरे डमरू, ये वाला कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। तो थीटा किसके बराबर हो गया? पाई बाई 2। पुट करके देखो, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ही ना निकालना है इसका। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आप आराम से निकाल सकते हो कि नहीं? क्यों y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत पड़ी? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं निकाल रहे? अरे हम लोग सिमेट्रिकली रखे हुए हो ना, इधर इस पोर्शन, आधा पोर्शन का जो मास होगा एग्जैक्टली इस पोर्शन के मास के बराबर होगा कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा कि नहीं होगा? तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बता दे जरा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल के रखे हो फॉर्मूला, क्या है? बोलो 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 बोलो। हाँ यार ये सब तो समझना ही पड़ेगा, इसका रेडियस r दिया होगा तो क्या होगा बोलो? 2r साइन थीटा के जगह क्या लिखोगे? पाई/2 अपॉन 3 थीटा के जगह क्या लिखोगे? पाई/2। अरे क्लियर है? साइन पाई/2 का वैल्यू 5, साइन पाई/2 वैल्यू 1 ही ना होता है, तो 1 हो गया और क्या। तो ये बताओ क्या हो गया बोलो? 2r क्या हो जाएगा? 3 पाई/2। तो ये क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, 4r अपॉन 3 पाई। नहीं पता है क्या ये? तो क्या होगा? ये आता है वहीं से रिजल्ट ना। अरे क्लियर है? शुड आई डिराइव इट? जिसका डेरिवेशन जस्ट इसके बाद वाला क्लास होगा वहां ना, सारा डेरिवेशंस मैं बताऊंगा, एक एक डेरिवेशंस बताऊंगा। भाग्यश्री आर यू ऑल राइट? कोई दिक्कत? वेरी गुड, कॉपी करो इसको कॉपी कर लीजिए। दिख रहा है क्या? गुड। एकदम सिंपल बातें हो रही है, एकदम नीट का बैच, एकदम आराम से पढ़िए, एकदम रिजल्ट सारा याद रखिए अच्छे से, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना सीखिए, सब आसान ही होता है।
वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास याद रहेगा ना, ध्यान देना है। ये सारा रिजल्ट तो ऐसे भी याद रखना चाहिए आप लोग। यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वही 4r/3 है। लास्ट क्लास वाला जो कैविटी वाला प्रॉब्लम बताया तो सब समझ में आया था ना आप लोग को, दिक्कत नहीं ना हुई थी? स्पीड बढ़ाइए थोड़ा आप लोग। हो गया ज्योति, समझ आया? डाली क्लियर? गुड, समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल में क्या निकाला हमने? सेमी सर्कुलर प्लेट नरे डमरू लोग, सेमी सर्कुलर प्लेट। हो गया क्लियर है? एक क्वेश्चन अगर इस पे दूं तो बना लोगे तुम लोग ना? एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बना कर दिखाओ जरा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कहाँ पे होगा? एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों दिखाना रे डब्लू लोग। बाबू लीजिए, ओरिजिन है एक्स है, एक्स डैश है, और एक है वाई, वाई डैश। ध्यान से ना, मतलब जल्दबाजी में मत गलती कर जाना। एक प्लेट का फोर्थ पार्ट है ना, एक सेमी सर्कुलर प्लेट का कौन सा पार्ट है? रेडियस इसका कितना है दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना है? r। चलिए इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताइए तो, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। शुड आई डू इट और यू कैन? करके देखो जरा, 1-2 मिनट टाइम दे रहा हूं, हालांकि 1 मिनट भी काफी है आप लोग के लिए। बनाइए तो जरा इसका। याद रखना, गौर करना, यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी इनफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा इनफॉर्म है ना, इनफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट है सारा। जब तक कुछ ना बोला जाए तो इनफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ही समझना। अरे क्लियर है बाबू लोग? जल्दी स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा। सेंटर ऑफ मास इसके बाइसेक्टर पर लाई करेगा, पता है ना? सेंटर ऑफ मास इसके एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा कि नहीं करेगा? सेंटर ऑफ मास इसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। अरे यहीं इसी पर लाई करेगा रे बाबू लोग। बताओ, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, यहाँ से कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री, और यहाँ से भी कितना? 45 डिग्री। अरे बनाएगा कि नहीं? मतलब 45 डिग्री बोले तो π/4 ना। क्लियर है? बताओ, ए पॉइंट का नाम क्या देता था मैं? इस पॉइंट का नाम सी दे दूं क्या? पहले ओसी का कोऑर्डिनेट तुम लोग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? चलो ओसी का कोऑर्डिनेट बताओ। ओसी पहले, ओसी निकालो, ओसी का लेंथ निकालो पहले। फॉर्मूला पढ़ा के रखा गया आप लोगों को, क्या ओसी का फॉर्मूला? ये 2r साइन ऑफ कितना रे डमरू लोग? π/4 अपॉन क्या लिखेंगे बोलो?
3 थीटा 3 पाई बाई 4। कंफर्म हो? चलिए बताइए यहाँ पे ए ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 8r अपॉन कितना बाबू 3 पाई, और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। अरे क्लियर है? नहीं होगा क्या? तो क्या हो जाएगा बोलो 4√2, कैंसिल करने आता है ना, 4√2r अपॉन क्या हो जाएगा बोलो 3 पाई। कंफर्म हो? फिर से वही रिजोल्यूशन वगैरह खेल लोगे, रिजोल्यूशन अरे है ना, ए ओसी है, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, इस डायग्राम को मैं यहां बना दे रहा हूं, बल्कि देखो यही है ना, ये है प्लेट, ये क्या है आपका प्लेट, ये देखो यही एओसी, ये सी है और एओ है, क्या है सी है और एओ। ये वाला ओसी डिस्टेंस जो पता चला, ओसी जितना है रहने दो। ये वाला कितना एंगल बताइए आप हम लोग π/4, और ये वाला भी कितना बाबू सिमिलर टाइप का तो है। तो ओसी को अगर देखा जाए तो ये गौर से देखो, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, ये वाला यहां से यहां एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बोलो ओसी साइन π/4, आता है ना रिजोल्यूशन। और ये वाला भी क्या हो जाएगा बोलो, ये भी पाई, कोस बोले या साइन बोलो एक ही बात है, π/4 में तो खास फर्क पड़ता नहीं है, फर्क पड़ेगा क्या, पड़ेगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा बोलो ओसी, बोलो ओसी क्या आएगा, ओसी साइन π/4 ना रे, या कोस π/4 को, उससे कोई फर्क दिक्कत है क्या? तो बताओ, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे ना आप, क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए 4√2 r अपॉन क्या 3 पाई इंटू कितना बोलो बाबू साइन पाई 1/√2 ही क्या, तो √2 से √2 कट गया क्या, तो क्या है 4r/3 पाई। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी लिखोगे तो क्या आएगा वही सिमिलर आएगा ना। कंफर्म हो? गलती नहीं ना हो रही है? अरे क्लियर है 4r/3 दिक्कत याद रहेगा रिजल्ट या नहीं याद रहेगा? कॉपी कर लो। क्या हिला दिख रहे हैं हम? काली घटा छाई हुई, हाँ कैमरा खुद ही घूम रहा है क्या? देखिए आवाज देने की जरूरत है क्या बाबू लोग? देखो सत्यम बुलाने की जरूरत है क्या? ये सब ठीक है, वो ऊपर जा रहा है। हाँ नहीं आया है? यस वाह आ गया, देखो आ गया। हो गया बाबू लोग? छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हो गई। ये शक्तिमान अब कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कर लोगे ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रिजल्ट याद रह जाएगा ना? अब कहीं कोई दिक्कत? चलिए कुछ और क्वेश्चंस करें ना। गुड, ध्यान देना और अच्छे से बताना। ये सेमी सर्कुलर प्लेट है बाबू लोग, क्या है सेमी सर्कुलर प्लेट, इसका रेडियस कितना है, सेमी सर्कुलर प्लेट है, इसका रेडियस कितना, सही बोल रहे हो बी,
क्या मान लो, सेमी सर्कुलर प्लेट है, इसका रेडियस कितना है b, कितना रेडियस है b। अरे क्लियर है? इसी को हम लोग बोल दे रहे हैं क्या है, इसी को हम लोग बोल दे रहे हैं कि ये ओरिजिन है, ये क्या है आपका एक्स है, और ये क्या है एक्स एक्सिस, और ये क्या है वाई एक्सिस। अरे क्लियर है? सेमी सर्कुलर प्लेट है, इसका रेडियस कितना है b, इसका रेडियस कितना है b। अब इससे एक छोटा सा पार्ट, मतलब एक सेमी सर्कुलर प्लेट ही है जिसका रेडियस क्या है ए, रेडियस क्या बोल रहा हूं मैं ए पोर्शन काट करके हटा दिया गया, ए पोर्शन क्या किया गया, काट करके हटा दिया गया। काट करके हटाया गया मतलब कुछ इस तरह का, इसका रेडियस कितना बोल दूं, इसका रेडियस कितना बोल दूं मैं ए, कितना रेडियस है ए, हटा दिया गया मतलब ए पोर्शन खाली हो गया। अरे हुआ, ए पोर्शन क्या हो गया खाली। इसका सेंटर ऑफ मास तुम लोग बता सकते हो, इसका रेडियस कितना है ए, इसका सेंटर ऑफ मास आप लोग बता सकते हो क्या, जो सिस्टम बचा उसका सेंटर ऑफ मास बता सकते हो आप लोग? कैसे करेंगे याद है ना, जो पोर्शन रिमूव पोर्शन होता है उसका एरिया को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं नेगेटिव, नेगेटिव, याद रहेगा। चलिए बताइए जरा, एससीबी का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान से देखना, ऑब्जेक्टिव तो बनता ही है। तो लोग बचा हुआ पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो याद करें क्या करोगे आप, इसको दो भाग में सोचो जरा, पहला सोचना शुरू करो इसको। ए एक्स था, एक्स डैश था हमारा, ये क्या है वाई, और ये वाई डैश है। चलिए फालतू की बातें भी मैं ही करूंगा, करना भी पड़ेगा। देख रहे हो आप, गौर करो, यही है ना डमरू लोग, ये सेमी सर्कुलर प्लेट है कि नहीं है, बताओ इसका एरिया कितना होगा, अरे इसका एरिया कितना होगा, तो सबको पता है इसका एरिया अगर लिखोगे A1, एरिया क्या होगा पाई बी स्क्वायर बाई क्या 2। अरे है ना, इसका रेडियस कितना है b, तो पूरा अगर सर्कुलर प्लेट होता तो इसका एरिया कितना होता पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कुलर प्लेट का एरिया क्या हो गया पाई बी स्क्वायर बाई 2। अरे होगा कि नहीं होगा, झूठ बोल रहे हो कंफर्म ना, वेरी गुड। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता, इधर ही उधर ही, कहां पे इधर ही उधर ही अरे इसका सेंटर ऑफ मास पता है ना आप लोग को, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता प्यारे बच्चे लोग, 4b/4r/3 पाई ना रे, ये क्या 4b/3 पाई, समझ में आया। इसका y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो लिखते हो क्या लिखते हैं हम लोग बोलो, 4b/ क्या 3 पाई। बातें कुछ समझ में आई कि नहीं आई, अरे आई या नहीं आई। अब इसका कौन सा पोर्शन काट करके हटाया गया है, ये वाला, यही पोर्शन इसका काट करके हटाया गया है डमरू लोग, ये पोर्शन काट करके हटाया गया। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है ए, तो आप बताओ अगर ए वाला रेडियस, ए वाला पोर्शन को काट करके हटाया गया है, जो ये बच रहा है, इस एरिया को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे नेगेटिव एरिया। अरे करेंगे कि नहीं कंसीडर, तो बताओ जो एरिया काट करके हटाते हैं उस एरिया को क्या कंसीडर करते हो आप लोग नेगेटिव ना, तो A2 कितना हो जाएगा बोलो माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। अरे कंफर्म हो, लिख सकते हैं कि नहीं। और इसका अगर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर लिखना हो, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको क्या कर देता हूं इसको डैश कर दे रहा हूं, चलो क्या होगा बोलो माइनस क्यों रे, इसका कोऑर्डिनेट में माइनस क्यों कर रहे हो, क्यों भाई ऐसा क्या है, गुनाह किया, ये भी तो ऊपर ही होगा ना, इसका सेंटर ऑफ मास भी, इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा बोलो 4a भाई, एक कलर दिख रहा है या नहीं 4a/3 पाई, लो ना इसे क्या हो जाएगा 4a/3 पाई। अरे होगा कि नहीं होगा, याद करो, जो कटा हुआ बचा हुआ पोर्शन जो बच रहा है, जो बचा हुआ पोर्शन है उसका भी सेंटर ऑफ मास तो y एक्सिस पे ही लाई करेगा ना, आप डायरेक्ट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ
सेंटर ऑफ मास ऑफ बचा हुआ पोर्शन, ऑफ बचा हुआ पोर्शन। वाई सेंटर ऑफ मास किसका निकाल रहे हैं हम लोग? रिमेनिंग पोर्शन का। किसका पोर्शन का? बचा हुआ पोर्शन का। हे। अरे क्लियर है? लिखने आएगा ना आप लोगों को? A1 इस YCM को बोल दूं मैं? YCM को Y1 बोल दूं क्या? अब बोल सकते हो ना? इसको क्या Y2 बोल दूं क्या? Y डैश हटाता हूं, Y2 बोल देता हूं। क्या बोल दूं? Y2। अरे समझ आ भी रहा है कि नहीं मेरे लोग? चलिए बताइए जरा। A1 Y1 प्लस व्हाट? A1 Y1 फॉर्मूला पढ़े हुआ ना? A1 I1 प्लस व्हाट? A2 Y2 अपॉन क्या लिखोगे बोलो? A1 प्लस, कंफर्म हो ना? चलो, जो पोर्शन हटा हुआ रहता है उसको क्या करते हो आप? माइनस साइन लेते हो। क्या लेते हो आप? माइनस साइन। चलिए बताइए जरा। A1 कितना? 5b स्क्वायर अपॉन 2। एम आई राइट? Y1 कितना? 4b बाई, कंफर्म हो? प्लस A2 कितना रेडम लो? माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 इनटू 4a बाई, कंफर्म हो? अपॉन A1 कितना? 5b स्क्वायर बाई माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन, अरे दिख रहा है रेडम लोग? चलिए बताइए, इसको सॉल्व करने आता है अब आप लोगों को? सॉल्व करो, क्या होगा बोलो? क्या क्या कॉमन आएगा? पहले देखो तो यहाँ पे 4 पाई, अरे 4 पाई अपॉन क्या? 4 पाई, पाई पाई तो ऐसे भी कट रहा है, काट दो क्या? अरे कट रहा है कि नहीं कट रहा है? काट दो क्या? रहने दो तो 4 पाई अपॉन कितना हो गया? 6 पाई। 4 पाई अपॉन क्या हो गया? 6 पाई। 4 पाई अपॉन 6 पाई इनटू क्या? बी क्यू। यहाँ पे भी देखो तो जरा, ये क्या हो जाएगा? 4 पाई, अरे है ना डमरू, अपॉन क्या? 4 पाई अपॉन 6 पाई। ये कॉमन आना ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ गरीब बच्चे भी तो बैठे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो? 4 पाई अपॉन 6 पाई इनटू व्हाट? ए क्यू अपॉन, यहाँ पे पाई बाय 2 कॉमन ले लो क्या? तो क्या बचेगा बोलो? बी स्क्वायर माइनस, देखो तो उड़ रहा है क्या? क्या उड़ा दो? पहले बार तो पाई से पाई तो ऐसे उड़ रहा है, अरे पाई से पाई तो उड़ रहा है, पाई से पाई तो उड़ रहा है। ये 2/3 4/6 कॉमन ले लें क्या? तो 4/6 अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बाबू? बी क्यू माइनस ए क्यू। अरे बचेगा अपॉन में, बता जरा, ए पाई बाई 2 इंटू क्या? बी स्क्वायर माइनस ए। एम आई राइट और नॉट? अरे क्लियर है? बताओ बताओ जरा, बताओ। ये 2 से 3 टाइम्स कट जाएगा क्या? तो क्या बचेगा बताओ जरा? यस, वेरी गुड। 4 अपॉन 3 पाई, 4 अपॉन 3 पाई, कंफर्म हो? 4 अपॉन 3 पाई। बी क्यू माइनस ए क्यू का फॉर्मूला पढ़े हो आप लोग? बी माइनस ए इंटू वट? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वट? ए बी। अरे लिख सकते हैं ना? अपॉन क्या हो जाएगा बोलो? बी माइनस ए इंटू वट? बी प्लस, अरे यार बी क्यू माइनस ए क्यू नहीं पढ़े हो आप लोग? बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर नहीं है? अरे है कि नहीं है? अरे कोई दिक्कत? बताओ, बी माइनस ए से बी माइनस ए उड़ जाएगा क्या? तो क्या बचा बोलो? 4 अपॉन 3 पाई। नीचे ही 3 पाई ना होगा रे डमरू लोग? ऊपर क्या बचा बोलो? बी स्क्वायर। ऐसा कर तू थोड़ा सा ऐसे इस तरह का, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस व्हाट? ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बोलो? बी प्लस। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? तो ये समझ आया आप लोगों को? देखो तो दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है। मैं इसको इधर कर दूं क्या? आप लोगों को तो आता ही है सब, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे पता है। चलो और छोटा करूं?
मैं इसको यहाँ यहाँ लिख दे रहा हूँ इधर, और यहां से इसको यहाँ पहुंचा दे रहा हूँ। देखो देखो दिख रहा है क्या? और छोटा करूं? कर लोगे या नहीं कर लोगे? बुक तो लाया नहीं होगे तुम लोग ना? वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत तुरंत, बिल्कुल एकदम। यस, एचसीबी का क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला एचसीबी का क्वेश्चन नंबर 11 ही है। सेंटर ऑफ मास एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाओगे ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एचसीबी का क्वेश्चन नंबर 11 है। बुक सारे लोग लाए हैं ना? डमरू लोग, वेरी गुड। कौन कौन बुक नहीं लाए हैं? यस, मैं अभी डंडा मंगा रहा। आकाश आया है क्या? फालतू की बातें करोगे? औकात में लाऊं क्या? नहीं, तेरे को ही ले आता हूँ औकात में। लाऊं? हल्ला नहीं करना चाहिए ना। जितना वक्त लेते हो आप लोग कॉपी करने में, इतना कोई भी बहियात लड़का भी नहीं लेगा। इतना वक्त तो लेना ही नहीं चाहिए आप लोग। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, जरा स्पीड बढ़ाओ। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में दिक्कत नहीं ना होगा रे तुम लोग को? वेरी गुड। एक और कैविटी वाला प्रॉब्लम तो क्या? हाँ बिल्कुल, सुनाई।
कैसा लगता है? कौन सा फॉर्मूला का है? क्या है? ये वायर है ये वाला सेंटर ऑफ मास तक नहीं लोगे, यही भी डिस्टेंस होगा। एक प्लेट रहेगा तब, और ये आर का पत्थर यहाँ प्लेट और आर नहीं देखो, रिंग टुकड़ा तुम्हारा, ये वाला रिंग का टुकड़ा और प्लेट का टुकड़ा तो ऐसे है, और इसमें पूरा पे मास है सर, प्लेट और एक रिंग है चूड़ी का, ये इस पर पूरा मास यहीं पे ना बटा हुआ है ना, ये प्लेट वाला के रिंग के लिए वाला फॉर्मूला और प्लेट के लिए हमारे साथ याद रखोगे ना तो याद रहेगा, समझ आएगा ओके बाबू लोग, चलो रिजल्ट याद रहेगा ये सब ना, कहीं कोई दिक्कत? चलिए कितना क्वेश्चंस कराया जा रहा है, ध्यान दोगे तब ना। चलो इसको प्लेट और मतलब नहीं रिंग और प्लेट में अंतर नहीं मालूम, एक कितना अच्छा बच्चा है कि उसको रिंग और प्लेट में अंतर मालूम नहीं है। रिंग और प्लेट में मालूम अंतर नहीं है ना डब्लू लोग। शिवम है ही लड़का, कार्टून लड़का है यार ये रिंग है बाबू, रिंग देखे हो कभी? माँ का कंगन, अरे भगवान शिव का भक्त हो ना, सारे नीट के वहिया छात्र यही जमा हो, ये रेडियस आर हो गया। अरे इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन इतना समझाया था कि मास कहाँ पे बटा होगा, इसके लेंथ पे बटा होगा ना रे, सरकमफ्रेंस पे। अच्छा देखो प्लेट नहीं देखा है कभी, मामा के यहाँ गया भी नहीं है, इसके मामा ना इसको मामी जो है इसके मिक्सर वगैरह इसको केवल रिंग में परोस देते हैं। अरे प्लेट है रे, प्लेट है, रोटी खाए हो कभी? बेचारा को रोटी नसीब नहीं हुआ। ये प्लेट है रे डमरू, इसका सरफेस देखो यही है। अब इसके लिए क्या करना होगा? हला नहीं, इसका रिंग है, ये प्लेट है वो, ये क्या है? सर्कुलर प्लेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलर प्लेट। इसको ये भी नहीं पता चल रहा है कि सर प्लेट और रिंग में क्या अंतर है। हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दो ताकि मैं इसको पढ़ा सकूं, मुझे इतनी ताकत दो प्रभु, ताकत दो। एक तो मैं खुद ही कॉमेडी करने से बचता हूं। ये सर्कुलर रिंग है, रिंग का मतलब समझ में आया? दो, हे भगवान ये रिंग है, ये देख रहे हो बाबू, देख ले रे शिवम, कहाँ गया हो? ये रिंग है, ये रिंग देख रहे हो ना, रिंग। रिंग में कैसे करोगे? यहाँ पहनते हो ना हाथ में, वो रिंग हुआ। इसका मास कहाँ बटा हुआ है? वॉल्यूम में, सरफेस पे। हाँ अरे लेंथ लेंथ पे ना। हाँ तो अपनी कसम, तेरे को समझ में आया? और अच्छा ये प्लेट है, ये क्या है? प्लेट। अरे क्या बोलते हो जो चोरी छुपे खाता है पार्टी में जाकर के, कोई इसको बुलाता भी नहीं है, बगल में पहुंच जाता है वहां पे। मूंग का हलवा, मूंग का हलवा और लास्ट में गुलाब जामुन वगैरह लेके बैठता है, वो किसमें? रिंग पे लेके बैठता है कि प्लेट पे रे? अरे प्लेट में लेकर ना बैठते हो, आइसक्रीम ले लिया पूरा। इसको ना आदत ही है केवल हाथ में खाने का, नहीं ये कभी प्लेट यूज किया ही नहीं। बोले एक गुलाब जामुन दे दीजिए जरा, एक गुलाब, हाँ खा ली। फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे दोबारा पूछ करके ऐसे पूरा पूछ के एक गुलाब जामुन और, मतलब हास्यास्पद। रिंग और प्लेट में अंतर नहीं मालूम है इनको, वाह। कैसे क्या होगा? वैसा ही होगा और कैसे होगा?
अच्छा नहीं लिखा वो क्वेश्चन, अब डंडा मंगाओ, क्वेश्चन भी नहीं लिखा था ये। मैं नहीं लिखवाया हूँ, सेमी सर्कुलर आर्क लिखवाया हूँ, आर्क लिखवाया, सेगमेंट ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट लिखवाया हूँ कि नहीं सर? गजब नमूना है रे, ये लिखता ही नहीं है, मैं बोल न रहा हूँ, केवल खाने के पीछे इसका ध्यान रहता है और कहीं इसका ध्यान नहीं, केवल पार्टी में आएंगे। चलो अब ध्यान दो, लो अब ध्यान से देखिए, ये सर्कुलर प्लेट है, रिंग नहीं है। रिंग के अंदर क्या काटोगे? अंदर में कुछ है कि रिंग के अंदर काटोगे? पकड़िए, ये प्लेट है बाबू, ये क्या है? सेमी सर्कुलर प्लेट। बता, इतना धीमा चल रहा हूँ एकदम, मैं जान मान करके चल रहा हूँ कि गरीब छात्र लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं। ये ओरिजिन है, क्या है? एक्स है, और ये क्या है? एक्स डैश, और ये क्या? वाई और वाई डैश। जो भी एग्जाम्पल है ध्यान दे लेना, हर तरह का क्वेश्चन तो मैं यही करा ही देता हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनोगे तब ना। जो भी एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता है कौन सा नंबर, अब बताओ। अरे कोई दिक्कत? इसका रेडियस कितना ले लो? 4a ले लो, 4a यार, ले लो 4r ले लो, जो बोलोगे वही है। 4a ले लेता हूँ, वेरी गुड। इसका क्या है? 4a। सर्कुलर होल काट करके हटाने वाला तो प्रॉब्लम करा दिया था, याद है? अरे यहाँ इसके अंदर एक रेक्टेंगल काट करके हटा दो, क्या ये रेक्टेंगल नहीं तो स्क्वायर, एक स्क्वायर ऐसा कर दो। ये स्क्वायर काट करके हटाया गया है, ये पोर्शन काट करके हटा दिया। दिख रहा है स्क्वायर टाइप का कि नहीं रे? नहीं दिख रहा है? लो, अगर नहीं दिख रहा है तो स्क्वायर दिखाता हूं, और नहीं दिखे इसके बाद भी तो समझ आना कि दिख रहा है। गलती से अगर बोला कि नहीं दिख रहा है तो फिर दिखा दूंगा अच्छे से, तो इसलिए ध्यान दो। ये काट करके हटा दिया गया पोर्शन पे। अरे क्लियर है? इस पोर्शन को काट करके हटा दिया गया। चलो इसका सेंटर ऑफ मास निकाल करके लेते आओगे, होमवर्क है, लिखो इसको। अरे नहीं बनेगा तो मैं डिस्कस करूंगा, बन जाएगा ना ये? निकाल करके लेते आओ। अभी निकालोगे क्या? सिखा दो कि खुद बना लोगे? खुद बनाओगे या मैं बताऊं? बनेगा खुद ना? गुड, वेरी गुड। ये होमवर्क है, कॉपी कर लो। कैसे नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? स्क्वायर है डमरू लोग, ये क्या है? स्क्वायर। कुछ केवल चेक कर लेता हूं, पता चला ना? ए स्क्वायर है तो इसका साइड लेंथ कितना हो जाएगा डमरू लोग? अरे ए स्क्वायर है तो इसका साइड लेंथ कितना होगा? ये भगवान, ए इसका डायगोनल है, ये बात पता चला कि नहीं पता चला? ए दो डायगोनल होगा इसका, जो बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को 90 डिग्री पे। अरे डायगोनल होगा, खैर तो ये डायगोनल का लेंथ कितना होता है बोलो? अगर इसको एल मान लिया, क्या मान लिया? एल, तो ए वाला √2l नहीं हो जाएगा? तो बताओ, डायगोनल जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वो √2l हुआ। कितना हुआ बाबू? √2l। अरे डायगोनल ऑफ स्क्वायर, अरे एल एल तो √2l हुआ। √2l किसके बराबर होगा? वो 4a के बराबर हो जाएगा कि नहीं? अरे होगा। तो एल किसके बराबर हो जाएगा बोलो? 4a/√2। तो कितना हो जाएगा? 2√2। अरे होगा कि नहीं? तो फिर से निकाल ही लोगे ना, पूरा ये डिस्क है, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो वहीं पे होगा कि नहीं होगा? अभी भी धीरे धीरे करके मेरे से ही बनवा ले। अच्छा छोड़ो, डिस्क का एरिया कितना होगा बोलो? एरिया ऑफ डिस्क पाई इंटू व्हाट, कितना रेडियस है रे डमरू? 4a, तो 4a का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया बोलो? 16 पाई a स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ?
अरे होगा कि नहीं होगा? इसका x1 कोऑर्डिनेट भी 0 रे, और y1 कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 0। अरे होगा कि नहीं होगा? इसका बड़ा वाला डिस्क का ये 0,0 है कि नहीं है? जो एरिया काट करके हटाया गया वो स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया पता है ना आप लोग को? क्या होता है स्क्वायर का एरिया? एल स्क्वायर। हाँ हाँ, साइड का स्क्वायर ही। तो स्क्वायर के लिए बताओ, एरिया लिखते हुए A2 लिखते और किसका एरिया लिखते? ए वाला। कितना लिखते बोलो? माइनस लिखते, एल स्क्वायर लिखते। कटा हुआ पोर्शन तो एरिया हटा हुआ है ना, तो माइनस एल कितना है? अरे एल कितना है? ये तो पता है ना, ए वाला √2l होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये वाला एल है, ये वाला एल है, तो √2l होगा। तो √2l ही ना 4a है। तो √2l को कितना लिखा हमने? √2l को 4a लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अरे यहां से यहाँ 4a है कि नहीं? एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4a अपॉन √2। तो एल किसके बराबर है? 2√2a। तो क्या हो जाएगा बोलो? 2√2a का होल स्क्वायर। बता कितना हो गया बोलो? -8a²। अरे कंफर्म हो? बता इसका x2 कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। y2 कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। इतना मारते रहे उड़ी जाते हैं। x2 कोऑर्डिनेट 0 होगा रे डमरू? x2 कोऑर्डिनेट 0 होगा कुछ भी? अरे इस बार तो x ही एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो x एक्सिस पे x ही एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है तो सोच करके देखो, इसी पे ना लाई कर रहा होगा, वो बाइसेक्ट ही ना करता है। तो ये क्या हो गया बोलो? ए। गौर से देखो 4a है, तो 4a का हाफ क्या हो जाएगा? 2a। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 2a, 0 नहीं लिखोगे बाबू सोना लोग। अरे यार ये 4a है। तो स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही ना इस स्क्वायर प्लेट जो काट करके हटाया गया उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? तो बताओ x2 कितना लिखोगे आप? 2a। वेरी गुड। और y2 क्या? अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। अब भी करोगे या नहीं करोगे? पूरा ही बनवाओगे मेरे से? चलो इस बार क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बताओ क्या हो जाएगा बोलो? a1 x1 प्लस व्हाट? a2 x2 अपॉन क्या रे बहुआ? a1 प्लस a2। अरे कोई दिक्कत? बताओ a1 कितना? 16 पाई a² कंफर्म हो? x1 कितना? प्लस a2 बताओ -8a²। अरे है इंटू 2 अपॉन बताइए बाबू 16 पाई a² माइनस, कंफर्म हो? चलिए अच्छा जी, बताइए आगे मैं ही करूं? -16 होगा ना रे, अपॉन 8a² कॉमन लेते हैं। वेरी गुड। इंटू क्या बचेगा बोलो? 2 पाई -1। 8a² से किसके बराबर कट जाएगा? ये 2a। आंसर क्या हो जाएगा बोलो? -2a अपॉन, कंफर्म हो? ये कौन सा हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ना। लिख लो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आया? -2a अपॉन क्या? बोलो बोलो 2 पाई -1। और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? 0। वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? अभी कर लो। ये आंसर क्या लिखना है? आया था? वेरी गुड, सही बोल रहे हो ना? लगता है शिवानी ही घर से क्लास कर रही। क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? मैं जानता हूं ऐसे मैथ बना करके दे देता हूं तो बन ही जाता है, और जब लैंग्वेज में आता है क्वेश्चन तो फिर हजरात हजरात हर हजरात। अरे डरू लोग
जब जानते हो तो समझ ही गया होगा, समझ ही गया होगा तो हंसी लो खुद से, तो मुझे क्या बोलने की जरूरत। मेरे से सब चीज बुलवाओगे। कैसे हो स्वाति, सब ठीक ठाक? वेरी गुड वेरी गुड। और गुलशन समझ आ रहा है? हो गया आकांक्षा क्लियर? ये समझ में आया? कर लोगे ना आप? 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, उसको बना करके लेते आओगे। बुक्स का सारा क्वेश्चन बन रहा था ना? बिल्कुल बनेगा, ईमानदार बच्चे हो, बनेगा ही बन रहा था। मिताली बन रहा था, कृति हाँ गुड, बनेगा बनेगा सारा बनेगा। बस शिवम को फॉलो नहीं करने का, शिवम को अनफॉलो कर दो, सब चीज बनना शुरू हो जाएगा। जिसको रिंग और डिस्क के बारे में अंतर नहीं पता है, नहीं वही बात। एक ऐसा बच्चा है जो एग्जाम में वहां स्कूल में जाता है तो मदर का नाम पूछा आता है, फादर का नाम बता करके आता है। बात को सीरियसली दिल से नहीं लेने का। चलो इधर नहीं होता है। बहुत लोगों को पूछा जाता है काऊ का मतलब क्या है, तो तुरंत डायरेक्ट बोलता है गाय। अगर कोई काऊ के बारे में जान नहीं रहा, उसको गाय बोलोगे तो समझ में आ जाएगा क्या? तो फिर सेंसलेस बात है ना इससे। खैर चलिए ठीक है। कोई अब रिंग का विजुअलाइजेशन आया ना? अरे रिंग का विजुअलाइजेशन आया। रोटी क्या है, रिंग या डिस्क? चलिए अच्छा है, बिल्कुल सही है। देखो होमवर्क लिखो तो 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, बना करके लेते आना। ये पूरा डिस्क है रे बाबू, एक डिस्क है, इसका रेडियस कितना है? ये डिस्क है, इसका रेडियस 2a है, इसका रेडियस कितना है? 2a। लिखो x है, x डैश और ये y और y डैश बना करके लेते आओगे। ये डिस्क है जिसका रेडियस कितना है? 2a है, रेडियस क्या है? 2a है। अरे कोई प्रॉब्लम? इसका जो है गौर करो, एक डिस्क काटा गया है, लेकिन कितना रेडियस का? a/2 का, यहीं से काट दिया गया। देखो गौर करो, ये वाला गौर कर रहे हो? ये इसका डायमीटर a है, इसका डायमीटर क्या है? a, काट करके हटा दिया गया है। इसका अगर डायमीटर a है तो a वाला इसका रेडियस कितना हो जाएगा रे बाबू? a/2। देखो यहां से टच कर रहा है, दोनों का पेरिफेरी टच कर रहा है ना। बताइए इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल करके लेते आना आप लोग। मैं रेफरेंस पॉइंट ऑलरेडी दे दिया हूं, देखो यहाँ पे यही रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन से, यही ओरिजिन है, यहीं से बताना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, होमवर्क एग्जाम्पल नहीं, होमवर्क नंबर 1, ये होमवर्क है बनाकर। बहुत सारा कैविटी वाला प्रॉब्लम किए हम लोग, टेंशन मत लो। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, अरे क्लियर है? कोई दिक्कत? बात कुछ समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन में यहां से जो पोर्शन काट करके हटाए हो, कहां से काट करके हटाए हो शिवम? हाँ यहाँ से जो काट करके हटाए हैं उसको यहाँ पे रख दिया, उसको उठा करके कहाँ पे रख दिया? यहाँ पे। देखो वहां कटा ही रह गया, अब यहाँ पे रख दिए। गौर करना, कोऑर्डिनेट लिखते हुए ध्यान देना। एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसका यहाँ से a/2 डिस्टेंस है डमरू लोग, गौर करना। यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? a/2। बाबू समझ आ रहा है? पहले केस में केवल यहाँ वाला पोर्शन हटाया था, दूसरे केस में यहाँ वाला पोर्शन हटा करके फिर यहाँ पे रख दिया। a/2 है, दिख रहा है ना? अब ऊपर से मैं डाल दे रहा हूँ ऐसे कि प्लेट लगे, नहीं तो बाबू शिवम भी आज रडार पे है, प्लेट और रिंग में पता ही नहीं चल रहा होगा उनका अंतर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो अच्छे से। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क कर लोगे ना? चलिए कोई दिक्कत?
नहीं। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत? मेरे सीओ को कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू सुनो, ए सेमी सर्कल है, क्या है? सेमी सर्कुलर प्लेट। ये क्या है? केवल सीओम के चलते ये सब क्वेश्चंस कराना पड़ रहा है मुझे। सेमी सर्कुलर प्लेट का मतलब नहीं मालूम था इसको। देखो ये क्या है? सेमी सर्कुलर प्लेट है। क्या है? सेमी सर्कुलर प्लेट है। और यहाँ पे क्या है? एक रेक्टेंगुलर प्लेट। क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेट की बजाय मैं बोलता हूँ इसको स्क्वायर प्लेट है। क्या है? स्क्वायर प्लेट। देखो ये स्क्वायर प्लेट है डमरू। ये क्या है? स्क्वायर प्लेट। सेम थिकनेस है, सेम डेंसिटी, ए स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर प्लेट। जरूर बना करके लेते आओगे, नहीं तो फिर पीटोगे। और एक है सेमी सर्कुलर प्लेट है। क्या है? कौन सा प्लेट है बाबू? सेमी सर्कुलर प्लेट। हल्ला नहीं, बाबू को गुस्सा आता है, पता है ना तुम लोग को। इसका कितना, इस स्क्वायर प्लेट का साइड लेंथ कितना है? साइड लेंथ बता दे। साइड लेंथ कितना? 2a। साइड लेंथ कितना रे? 2a। साइड लेंथ कितना? ये देखो स्क्वायर प्लेट है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये कैसा प्लेट है? स्क्वायर प्लेट। और यहाँ पे जो ए है वो सेमी सर्कुलर प्लेट है बाबू। इसका रेडियस कितना है बताओ? अगर इसका रेडियस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो बताओ ए है सेमी सर्कुलर प्लेट को स्क्वायर प्लेट के साथ टच में रखा गया है, या ऐसा कोई सिस्टम है जो बनाया हुआ है। सेंटर ऑफ मास इसका बता दोगे? जब भी सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है तो आप किसके डिमांड करते हो? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के बगैर मीनिंगलेस है कि नहीं? अरे यार तो पहले भी बताओ ना, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन डिफरेंट नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास को क्या लेना देना है? सेंटर ऑफ मास तो जो पॉइंट है वही पॉइंट रहेगा। हम लोग कहां से बता रहे हो वो बताने पे डिपेंड करेगा। रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हुआ तो उसका डिस्टेंस अलग अलग हुआ, लेकिन सेंटर ऑफ मास यूनिक होता है। ये मत सोचना कि सेंटर ऑफ मास अलग अलग जगह से देख रहे तो अलग अलग आएगा। अरे क्लियर है ना? सेंटर ऑफ मास वही पॉइंट है, उसी पॉइंट को अपना अपना एड्रेस बताने का अपना अपना तरीका अलग अलग होगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हुआ तो अलग अलग ना डिस्टेंस पे वो रहेगा उस पॉइंट से, लेकिन सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट की बात करेगा। बात नहीं समझ में आ रहा है? जिस पॉइंट की बात इला कर रहे हैं उसी पॉइंट की बात कावेरी भी करेंगे, उसी पॉइंट की बात क्या कर रहे हैं शिवम भी कर रहे हैं, उसी पॉइंट की बात राज भी करेंगे, लेकिन जगह रेफरेंस पॉइंट चेंज करने की वजह से उसका डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे ले लूं बताओ? अरे इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे ले लूं? यहीं पे ले लूं क्या इधर ले लूं? चलो यहीं से लेना है, यहीं से लेकर के बताना तुम लोग। ये एक्स है बाबू, एक्स है। ये क्या है? एक्स डैश। और ये क्या है? वाई। और ए वाई डैश। पता है ना आप लोगों को कैसे निकालना है? ए सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? याद है ना? यहां से कितना डिस्टेंस पे होगा? 2r बाई पाई। वाह रे वाह, सेमी सर्कुलर प्लेट 4r बाई 3 पाई ना रे। रिंग है? अरे रिंग नहीं ना है, तो यहां से कितना डिस्टेंस पे होगा? 4r बाई 3 पाई। और इसका मास पता चल जाएगा आपको। इधर वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, पता है ना? और ए प्लेट है तो प्लेट का डिस्टेंस कहाँ? ए 2a अगर लेंथ है तो 2a ही नहीं रहेगा, ए उसका कोऑर्डिनेट a,0 हो जाएगा। तो वही है, दो एरिया वाला का क्वेश्चन रह गया कि नहीं रह गया? बातें कुछ समझ में आई कि नहीं बनेगी? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एड्रेस ऑफ सेंटर ऑफ मास बताने में कहीं कोई दिक्कत तुम लोग को? अब कर लोगे? अब आगे सेंटर ऑफ मास का मोशन वगैरह शुरुआत करूं क्या? तो इतना तक करके आओगे क्वेश्चंस। अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस कंसीडर करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की तरफ ना। कुछ क्वेश्चन सिर्फ 10 क्वेश्चन और तुम लोग को होमवर्क दे देता, उसको कर लेना, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। कैन आई स्टॉप राइट नाउ? चलिए आज के लिए इतना ही। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। देखिए जरा बुक लाइए, बुक। कुछ समझ आ रहा है डमरू लोग? किसको नहीं आ रहा है? 157 क्वेश्चन, पेज नंबर 157 का क्वेश्चन नंबर 3।
पेज नंबर 157 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बुक, इलिस्ट्रेशन, पेज नंबर 157 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 शॉर्ट एग्जांपल है, जरूर बनाओगे। 4 लिखे आप लोग। और बाद बाकी पेज नंबर 166 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक, 22 बनाए थे आप लोग। जो जिससे नहीं बनेगा वो मैं डिस्कस कर दूंगा ना। ठीक, चलिए आज के लिए इतना है। कल क्या मजाक से अबे नाच कर रहे हो ऐसे मार ना हम लोग मलका होता हम लोग को बस गरीब आदमी हटेगा वहां से दिख रहा है ना 50 दिखे आगे से और आगे घुस जा नहीं होगा लगा ले 10 लगा ले
नहीं गोल्ड कप दे दे सर का तबीयत ठीक हो जाएगा गोल्ड कप एक होगा पूरा तबीयत ठीक हो जाएगा सीरियस क्या हो रहा है अरे मत सारा ये अरे सबसे पहली बात कोई बनाना है सर गिफ्ट देना है एक चीज में बहुत अच्छा गिफ्ट है नहीं कस्टमर सही चीज बोलेंगे सर का तबीयत खराब से ठीक हो जाएगा गोल्ड कप फिनिश करें सर बाय वाले सर तो लिस्टिंग से नीचे मांगने नहीं करेंगे क्या करते हैं सर सब बोलेंगे हमारी बॉडी है भाई उल्टा वाला उधर वाला क्या मतलब प्लीज स्कूल खाना हमारे पता नहीं क्लास खत्म होने पर आ रहे हैं ज्यादा और चलो जो नागपुर शहर है इतना हमको ये समझना चाहिए सारे चलो हमको जो समय कब करेंगे आज तुम जानते नहीं तो बोल दे हमारे घर में नहीं बोलेंगे जीरो में किसने कर लोगे हाँ मैं अकेले ही ये समझा आराम में तो अब तुम बोल हाँ हाँ बोलो मेरा बेटा हाँ तो भैया बोलो हम लोग गरीब आदमी को पैसा